हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग वर्क पावर के न्यूमेरिकल देखें, वर्क पावर ने वर्क और एनर्जी का न्यूमेरिकल पढ़े। इसके बाद आज हम लोग पावर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। क्या पावर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? तो ये सब देखिए, वर्क पावर का न्यूमेरिकल हम लोग टोटल किए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल टोटल किए, लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल टोटल किए। ये सब न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। ये सब न्यूमेरिकल प्ले लिस्ट बना दिए हैं, लिखा हुआ होगा न्यूमेरिकल पॉलिटेक्निक 2020। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे फर्स्ट में लिंक मिलेगा फिजिक्स का। और ये जो न्यूमेरिकल वाला प्ले लिस्ट है, इसको देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में। अगर फिर न्यूमेरिकल नहीं बना तो फिर गड़बड़ है। इसलिए न्यूमेरिकल जितना भी है सब देखिए। और अभी तक जो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, वो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर एक चीज का पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ चैप्टर वाइज देंगे। उससे पहले आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो देंगे। इसमें केवल और केवल आप लोगों को 200 रुपया चार्ज देना है। कितना? केवल और केवल 200 रुपया चार्ज लगेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसी में आपको मैथ का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, बायो का भी मिलेगा। केवल और केवल 200 रुपया चार्ज में डिस्कस भी करते हैं। जो क्वेश्चन गलत, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसका डाउट भी सॉल्यूशन होगा, डिस्कस भी करेंगे। हर एक चीज का सुविधा केवल, लेकिन चार्ज लगेगा कितना? 200। फिर हेल्पलाइन नंबर है, देखिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 7061687321। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ से टोटल जानकारी आपको दी जाएगी, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वहां से भी टोटल जानकारी ले सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट नहीं करना है, कितना करना है, किसके थ्रू करना है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी का ये पावर से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। इसका सब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कैसे कैसे क्या होता है। सो ये सब पहले वीडियो में, फिर प्लस में इसका टोटल थ्योरी भी हम लोग पढ़े हैं। वर्क पावर एनर्जी का टोटल थ्योरी भी पढ़े हैं, तो ये सब पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? बोलता है क्या कि दो लड़कियां हैं ए और बी। दो लड़कियां हैं ए और बी, नाम भी ऐसा रखा है ना। दो लड़कियां हैं ए और बी, जिनमें प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। प्रत्येक का भार कितना है? 400 न्यूटन है। भार मतलब क्या? वेट। वेट बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg। mg कितना है? 400 न्यूटन। और इसका mg कितना है? mg है, इसका है 400 न्यूटन। दोनों का 400 न्यूटन है। हाँ, 400 न्यूटन है, ठीक। और एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। और दोनों है, वो एक रस्सी है ऊपर में, उस रस्सी पर कितना मीटर ऊंचाई पे चढ़ रही है? 4 मीटर की ऊंचाई। कितना है? 8 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ती है, ठीक। और बोलता है कि ए को 20 सेकेंड का समय लगता है। ए है, उसको 8 मीटर का ऊंचाई चढ़ने में 20 सेकेंड का समय लगता है। और बी को 50 सेकेंड का। ये बी को कितना? 50 सेकेंड का। दोनों को कितना चढ़ना है? 8 मीटर ही चढ़ना है। यानी ये लग रहा है पावरफुल लड़की है। तब तो ये कम समय में जल्दी चढ़ जा रही है, और ये थोड़ा सुस्त है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। और ये 50 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बोलता है प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई औसत शक्ति का गणना कीजिए। मतलब कि एवरेज पावर हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों का, इसका भी पावर निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका पावर कितना है, और इसका भी पावर निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका पावर कितना है। तो पहले लड़की ए की निकालेंगे, इसके बाद लड़की बी की। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। एक चीज क्या रहेगा कि ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और हम आप लोग को ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग तुक्का मारिएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन कीजिए, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कीजिए तो सब चीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर निकालना। पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? शक्ति बराबर वर्क बटा टाइम। अब यहाँ वर्क है, वर्क कितना ये किया है, ये लड़की कितना वर्क की, बी कितना वर्क की। तो वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क निकालने के लिए हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूज करते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यूज करते थे। और देखिए वर्क मतलब क्या?
वर्क मतलब क्या, कितना हम लोग काम किए हैं। तो ये कितना काम की लड़की, फर्स्ट लड़की देखिए, पहले सबसे पहला इसका वेट कितना था, 400 न्यूटन था। और ये 400 न्यूटन का फोर्स जो नीचे, क्योंकि पेड़ पर चढ़ रही है, रस्सी पर चढ़ रही है, तो 400 न्यूटन का फोर्स से कुछ उस लड़की को नीचे भी अर्थ खींचेगा। और लेकिन वो क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, वो कितना मीटर, 8 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा, mgh, यही होगा क्या इसका वर्क डन। मतलब कि जितना वो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना नीचे से ऊपर जा रही है तो कुछ तो उसका एनर्जी लग रहा है ना, और जो एनर्जी लगता है उसी को थ्रू तो हम लोग वर्क करते हैं। यानी मेरे शरीर में जितना एनर्जी रहेगा उसी के अनुसार ना वर्क कर लेंगे। तो वर्क जितना किए उसके बराबर क्या, एनर्जी। एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वर्क करेंगे। तो एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। और mg यानी उसका वेट कितना था, 400 न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा 400 न्यूटन, और हाइट कितना ऊपर गई, 8 मीटर गई। तो इसी के अनुसार यहाँ हो जाएगा क्या, वर्क बराबर, यहाँ वर्क बराबर हो जाएगा mgh, मतलब mg है 400 न्यूटन और h कितना है, 8 मीटर, बटा टाइम इसको कितना लगा, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड काटिए, 2 से 2 चौका 8, 4 चौका 16, 160, 160 पावर, यानी 160 वाट। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो 160 वाट, यानी इसके पास पावर था, पावर कैपेसिटी था, एवरेज पावर, यानी 160 वाट वो लगाई और 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गई। इसका वेट, अपना वेट 400 न्यूटन लेकर। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड वाला कंडीशन क्या बोलता है, इसमें भी वही सेम सिचुएशन होगा, क्योंकि mg इसमें भी है, mg इसमें कितना है, 400 है, और h कितना है, दोनों का हाइट सेम था। लेकिन इसमें देखिए ये टाइम ज्यादा ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रही है। तो टाइम ज्यादा ले रही है यानी इसके पास जो इसका जो पावर है वो पावर क्या है, कम होगा। ऐसे भी मशीन का ले लीजिए, मशीन जो होता है, मोटर रहता है, मशीन का इंजन क्या रहेगा, अगर उसका पावर कम रहेगा तो वो काम भी कम करेगा, पावर ज्यादा रहेगा उसका इंजन का तो काम भी ज्यादा करेगा। उसी तरह यहाँ भी है, पावर कम था यानी इसका थोड़ा, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400 गुने 8, यानी 400 गुने 8, ये वर्क हुआ। समय कितना है, 50 सेकेंड, तो यहाँ समय 50 डालते हैं, तो ये कैंसल आउट हुआ। फिर 5 से 25 8 40, 8 यानी 8 8 64 वाट। तो देखिए इसका इंजन कितना का था, 160 वाट का इंजन था, इसका इंजन कितना था, 64 वाट का, यानी इसका इंजन थोड़ा कमजोर था। इसके चलते ये तो ये भी चढ़ी 8 मीटर ही, लेकिन ये थोड़ा लेट से चढ़ी, क्योंकि इसको टाइम लगा 50 सेकंड। इसका इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, 160 वाट का, तो इसलिए इसको केवल 20 सेकंड का ही टाइम लगा। तो ये है पावर लड़की का, हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सीढ़ी से। बोलता है क्या, एक लड़का है 30 सीढ़ियां 30 सेकंड में चढ़ता है, यानी कितना सीढ़ी, 30 सीढ़ियां, मतलब 30 को स्टेयर है और इसको चढ़ने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड लगता है। उस लड़के का द्रव्यमान यानी उस लड़के का मास कितना है, 40 kg है, तथा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यानी नंबर्स ऑफ स्टेयर, नंबर ऑफ सीढ़ी कितना, सीढ़ी मतलब क्या, ये वाला, ऐसे ही रहता है ना, ये वाला, ये इसको काउंट करना रहता है, इसको ये सब पढ़िएगा। इसको बोलते हैं रेज बोलते हैं, इसको ट्रीड बोलते हैं, इसको ट्रीड, इसको रेज, ये सब पढ़िएगा आगे सिविल इंजीनियरिंग में। फिर ये वाला बोलता है कि ये वाला नंबर सब कितना स्टेयर है, सीढ़ी, और प्रत्येक का हाइट, यानी इसका हाइट कितना है, प्रत्येक का हाइट 20-20 सेंटीमीटर है। इसका भी हाइट कितना है, 20 है, इसका भी हाइट कितना है, 20 है। और बोलता है गुरुत्व बल के विरुद्ध लड़के द्वारा दी गई शक्ति किस। और देखिए ये तो जब सीढ़ी चल रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तो सीढ़ी चढ़ रहा है तो ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ रहा है तो ये तो ग्रेविटी के विरोधी में काम कर रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये कितना पावर लगा रहा है वो हम लोग को यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट, सीढ़ी का हाइट कितना था, नंबर ऑफ स्टेयर 30 था, और एगो का हाइट कितना है, 20। तो 30 गुने 20 मतलब 3 दूनी की 6, 600,
30 सीढ़ियां है ना। अच्छा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा? एक सीढ़ी का हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध लड़के द्वारा की गई शक्ति की, अच्छा 30-20 यानी 600 सेकेंड, यहाँ सॉरी 600 सेंटीमीटर ये सीढ़ी का हाइट है, टोटल हाइट। तो इसको मीटर में चेंज कीजिए तो यहाँ से कितना मिलेगा? 6 मीटर मिलेगा। यानी हाइट बराबर कितना? 6 मीटर मिला। मास उतना कितना है उसका? 40 केजी है। और समय कितना लग रहा है उसको? 30 सेकेंड लग रहा है। और जी का मान दिया हुआ है, जी का मान इधर कितना दिया हुआ है? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो बोलता है पावर, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटा टाइम। वर्क बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh बटा नीचे हो जाएगा टाइम। अब मास कितना है? यहाँ 40 केजी है, तो मास 40, जी कितना है? 10 है। हाइट कितना है? हाइट 6 मीटर है, 6 मीटर, क्योंकि जी मीटर पर सेकेंड में, और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 30। ये से ये 3 दूनी की 6, यानी 4 दूनी 8, 80 वाट। यानी उसका जो इंजन था, लड़का का इंजन था, वो इसके अगेंस्ट में कितना पावर दिखा रहा? 80 वाट का। यानी 80 वाट के तहत वो धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है। यानी लड़के का पावर कितना है? 80 वाट है। और वो 30 सेकेंड, लड़के का पावर 80 वाट है, इसलिए वो 30 सेकेंड में 30 सीढ़ी आराम से चढ़ गया। और प्रत्येक सीढ़ी का हाइट कितना था? प्रत्येक सीढ़ी का हाइट 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट कितना? 600 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर। 30 सेकेंड में वो 6 मीटर ऊपर चढ़ गया सीढ़ी के ऊपर। यही निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग को दे रहे हैं। बोलता क्या कि अभी 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर, अभी बोलता है दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी पावर की परिकल्पना, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग को बताना है, ठीक, इसी के जैसा है। अब अगला देखिए, अगला क्या बोलता है? एक घोड़ा है, क्या है? एक घोड़ा है, 200 न्यूटन का बल लगाकर, एक घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी क्या है? पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देगा, तब वो अपने आप को आगे बढ़ेगा। तो वही बोलता है कि एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 27 किलोमीटर पर आवर के एक समान चाल से खींचता है। यानी वो पृथ्वी को पीछे कितना फोर्स के साथ धक्का दे रहा है? 200 न्यूटन के साथ धक्का दे रहा है। इसके बाद वो खुद अपने आगे जा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ के। और जब वो आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 27 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है। तो घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति, ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा अर्थ में, पृथ्वी में कितना शक्ति लगाया, कितना पावर लगाया कि वो आगे बढ़ रहा है। यानी कितना पावर से पृथ्वी को पीछे धक्का दिया और वो आगे बढ़ रहा है। तो फोर्स बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स बराबर 200 न्यूटन लगाया, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 27 किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग को वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज कीजिए। 27 गुणे 5/18, 3 से 3 छक 18, 3 9 27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। डायरेक्ट कीजिए, 5 या 15/2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या कि 1 सेकेंड में वो कितना मीटर की दूरी तय कर ले रहा है? 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। इसका मतलब क्या? टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा? टाइम 1 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ये वेलोसिटी कहने का मतलब यही ना है, 15/2 मीटर पर सेकेंड। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य 1 सेकेंड नहीं, यहाँ 2 न है, 2 सेकेंड में
2 सेकेंड में वो दो, क्योंकि ये सेकेंड नीचे आएगा तो 2 सेकेंड में ये 15 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 15 मीटर। तो पावर निकाल देना है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम। और वर्क बराबर क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, विस्थापन 15 हो रहा है, बटा टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकेंड, यानी टाइम यहाँ 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको कटम कुटा करते हैं, 2 से यहाँ 100 यानी 1500 वाट। यानी घोड़ा कितना पावर लगाया पृथ्वी को, 1500 वाट पावर के साथ उसको पीछे धक्का दे रहा है और अपने आप को आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए ये 15/2 नहीं समझ पाए होंगे। 15/2 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे देखिए ये मीटर पर सेकेंड नीचे जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 मीटर, बटा नीचे हो जाएगा क्या, 2 सेकेंड। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 सेकेंड में कितना घोड़ा चलता है, 15 मीटर। तो यानी टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, टाइम बराबर 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर 15 मीटर। तो यही चीज वह यहाँ यूज की, ठीक। और बस जो सेम तरीका था पावर बराबर वो लगा दिए। थोड़ा सा लॉजिक है, इसके बाद फिर सब ठीक है। अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे। फिर काइनेटिक, इसको ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। नहीं तो इससे पूछ देता है कि काइनेटिक एनर्जी को दोगुना कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हम बहुत पहले ही बताए थे, जिसमें वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे उसी टाइम में बताए थे, उसी समय इसको हम जिक्र किए थे थ्योरी के बारे में। तो उसको जरूर देखिएगा, नहीं तो अगर इग्नोर कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इग्नोर मत कीजिए। न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी दोनों एक दूसरे को कंबाइंड करके देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि फांकी मार रहे हैं, फांकी नहीं मार रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं। अगला क्या बोलता है, एक लैंप है वो 100 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में खपत कर देता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, 100 जूल क्या है, सॉरी 1000 जूल ये क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये इसका एनर्जी था, और एनर्जी बराबर मतलब क्या, ये तो वर्क, यानी जो भी एनर्जी है इससे कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा। लैंप जला रहे हैं, लैंप जला रहे हैं तो उससे लाइट निकला होगा, ये काम हुआ। लाइट प्लस उससे कुछ हीट निकला होगा, ये काम हुआ। प्लस उससे कुछ धुआं निकला होगा, ये काम हुआ। प्लस उससे कुछ रेडिएशन निकला होगा, ये सब क्या हुआ, ये सब तो वर्क ही है ना। और यही वर्क बराबर वो कितना है, 100 जूल, क्योंकि 100 जूल एनर्जी था और वही उसी को हम लोग इस फॉर्म में वर्क में ले आए। तो ये 100 जूल एक तरह से क्या हो गया, वर्क हो गया। तो पावर बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, पावर बराबर क्या, ये 1000 बटा टाइम कितना, 10 सेकेंड। ये कैंसल आउट, मतलब 100 वाट। जो भी बल्ब था वो कितना वाट का, 100 वाट का। इसके बाद फिर हम आप लोग को दे रहे हैं नीचे, उसको सोल्यूशन करके बताना है क्या क्या उसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, वर्क पावर सॉरी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन वाला क्वेश्चन वो पूछता है एमसीक्यू में, जरूर पूछेगा। देखिए किस टाइप से पूछता है, बोलता है यदि किसी वस्तु का संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। यानी मोमेंटम को क्या हम लोग बोल रहे हैं, मोमेंटम जो उसका संवेग है उसको हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम बताए हैं आप लोगों को एक बार। जैसे देखिए पहले देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, कहाँ लिखा रहा है, यानी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ से जब भी निकालिएगा तो क्या मिलेगा, पी बटा एम, सॉरी हाँ पी बटा एम बराबर भी, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, हाफ एम भी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। और ये से ये एक कैंसल आउट हुआ तो हम लोग क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बटा 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला ये पहले भी बताया है। अब बोलता है क्या है, मोमेंटम को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, यानी ये मोमेंटम इसको 3 टाइम बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, 3p का स्क्वायर बटा 2p, तो बराबर 3 3 जा 9,
9p²/2p। तो देखिए ये तो पहले था इसका काइनेटिक एनर्जी, इसमें 9 सब मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मोमेंटम 3 टाइम इंक्रीज कर दिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा? 9 टाइम, 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स। तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाता है। कभी कभी बोल देता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं तो मोमेंटम पे कितना असर पड़ेगा। तो ये सब दिमाग में रखना है और दिमाग में छापना है कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। सो ठीक है, तो बस आज का क्वेश्चन को यहीं तक खत्म करते हैं। फिर वर्क पावर एनर्जी भी खत्म हो गया और इससे जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जो भी पेड कोर्स ज्वाइन किए उन लोगों को इससे रिलेटेड 100 से 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसको क्या करना है? सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करते रहना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा चार्ज नहीं है, केवल 200 रुपया चार्ज है। और अगर बात करना है आप लोगों को तो हेल्पलाइन नंबर दे दे रहे हैं 7061687321। ये है H2O स्टडी का हेल्पलाइन नंबर। इस पे अगर कुछ भी समस्या हो रहा है तो कॉल करके पूछ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रहा है तो इससे पूछ सकते हैं। इसमें पेमेंट करने का तरीका क्या है? फोन पे यूज कर सकते हैं, गूगल पे यूज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर से सेंड कर सकते हैं, पेटीएम से सेंड कर सकते हैं। ये सब पेमेंट करने का तरीका है। ये 25 तारीख तक लास्ट डेट है। इसमें आप लोग को क्या करना है? पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। नीचे एक लिंक होगा, वहां पे सब चीज मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वहां पे मिल जाएगा आप लोग को क्या पेमेंट करने का नंबर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। तो 200 रुपया चार्ज है, ज्यादा नहीं है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर दोस्त लोग होंगे जो इच्छुक होंगे आप लोग से रिलेटेड, जो फॉर्म भरे होंगे, उन लोगों को बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे सबसे सस्ता PDF और डाउट्स ये सब क्लियर किया जा रहा है। ज्यादा चार्ज नहीं है, केवल 200 रुपया। और आप लोग को वीडियो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं यूट्यूब पे। और जगह देख लीजिएगा, और जगह से बेटर कंटेंट देंगे, सब चीज में बेटर देंगे। ठीक, थैंक यू, बाय।